अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ववाअदना मूसा सलासीन लैलतन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा फरमाया कि 30 रातों के लिए आप कोहे तूर पे आ जाइए और वहाँ 30 रातें रहिए और फिर जाते हुए मैं आपको तौरात की शक्ल में अपने अहकाम तुम्हें मिल जाएंगे ताकि उस तौरात की रोशनी में अपनी कौम की उनके मुआशी, सियासी, तमदनी, घरेलू, मुआशरती सारे मसाइल जो हैं उनका हल तलाश किया जा सके और उसकी रहनुमाई में पूरा पूरा मुआशरा तश्कील दिया जा सके। तो ठीक है, 30 रातों के लिए जब हजरत मूसा वहां हाजिर हुए तो फतम्मा मीक़ात रब्बिही 40 लैला, तो अल्लाह ने फरमाया कि 10 रातें मजीद यहाँ गुजारो ताकि 30 की बजाय 40 रातें हो जाए, चिल्ला पूरा हो जाए। ठीक है जी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां चिल्ला काटा, लेकिन जो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी चिल्ले हैं, हिंदुस्तानी चिल्ले ये और किस्म के होते हैं और ये चिल्ला और किस्म का। यहाँ तो बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म के चिल्ले जो है वो बयान किए जाते हैं कि बाबा फरीद ने खूह दे विच पुठियां लमक के सूतर दी तंद नाल और एकादी तंद दे नाल 40 दिन पुठियां चिल्ला कटिया। यहाँ तो बड़े अजीबो गरीब किस्म के हिंदुस्तानी चिल्ले होते हैं, लेकिन ये कुरान का चिल्ला है, जेन्युइन खालिस चिल्ला। 40 रातें यहाँ गुजारो और पूरी तरह अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ और 40 रातों के बाद फिर हम तुम्हें अपने अहकामात तौरात की शक्ल में अता फरमाएंगे और उस तौरात की रोशनी में जाके तुमने अपना मुआशरा तश्कील देना, अपनी सियासत, अपनी मुआशरत, अपना मजहब, अपना तमद्दुन, अपनी रियासत, सारे के सारे मसाइल जो हैं इस तौरात की रोशनी में जाके तश्कील देना। तो ये बात जब हो गई तो वक़ाल मूसा ने अखीही हारून, तो हजरत मूसा ने जाते हुए अपने भाई हजरत हारून से कहा कि उखलुफनी फी कौमी, कि मैं तो जा रहा हूँ तो तुम मेरे पीछे मेरी कौम के खलीफे बन के यहाँ फराइज सारा इंतजाम देना और असलिह और कौम की इस्लाह करते रहना। लेकिन एक बात याद रखना, वला तत्तबि सबीलल मुफसिदीन, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी कौम के अंदर, बल्कि हर कौम के अंदर मुफसिदीन तो होते ही हैं, बस इतना होता है कि वो आम जब खैर का गलबा हो जाए तो मुफसिदीन जरा दब के रहते हैं और जब खैर जरा कमजोर हो जाए, खैर का पहलू, तो मुफसिदीन जो है वो अपनी अन्नी पा देते हैं, वो अन्नी मचा देते हैं। तो इसलिए आपको ये खदशा था कि मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे मुफसिदीन अपना जो है वो सिलसिला शुरू ना कर दें। तो अपने भाई से पक्की तरह फरमाया कि वला तत्तबि सबीलल मुफसिदीन, मेरे जाने के बाद कौम की इस्लाह करते रहना, इनका ख्याल रखना और मुफसिदीन की तबाह बिल्कुल नहीं करनी। लेकिन वो कहते हैं कि वही हुआ जिसका खतरा था। हजरत मूसा तशरीफ ले गए तो पीछे सारा कुछ वो हो गया जिसका आपको खतरा था। कौम सारी गुमराह हो गई, उन्होंने बिछड़ा बना लिया, उसकी पूजा शुरू कर दी और सामरी सुनहरे के पीछे सारी कौम लग गई, ज़रपरस्त हो गई और बुत परस्त हो गई। एक ही बात है, आदमी ज़रपरस्त हो जाए, नफ्स परस्त हो जाए, जन परस्त हो जाए, रन परस्त हो जाए, माल परस्त हो जाए, तरह परस्त हो जाए, फिरका परस्त हो जाए, या कोई भी परस्ती हो जाए, एक ये सारी एक ही चीज। बुत परस्ती और इन परस्तियों में कोई फर्क नहीं। बंदे को, मुसलमान को सिर्फ हक परस्त होना चाहिए, हक परस्त। अला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, तकवा इख्तियार करो। और ये तकवे के करीब तरीन बात ये है कि तरह परस्ती छोड़ दो, फिरका परस्ती छोड़ दो, पार्टी परस्ती छोड़ दो, नफ्स परस्ती छोड़ दो, दौलत परस्ती छोड़ दो, हर किस्म की परस्तियां छोड़ दो और सिर्फ हक परस्त हो जाओ। तो
कि वला तत्तबि सबीलल मुफसिदीन, जब 30 दिन हो गए तो हजरत मूसा अपनी कौम को बता के चले गए कि 30 दिन के लिए जा रहा हूँ, 30 दिनों के बाद आ जाऊंगा। जब 40, 30, 31, 32, 33 जैसे ऊपर दिन होने शुरू हो गए तो मुफसिदीन ने कहा कि लो भी हुण साडा ढोल लग गया। उन्होंने प्रापक होना शुरू कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम तो वैसे ही बहाना बना के चले गए, पता नहीं उन्होंने वापस आना भी है कि नहीं आना। उन्होंने वैसे अस्तगफिरुल्लाह हमें बरगलाया हुआ था, तो उन्होंने सारा सोना इकट्ठा करके बेहतरीन एक वो बनाया गाय का बिछड़ा और उसको खुले मैदान में ऊंचे स्टेज के ऊपर रखा। और ये मेरा ख्याल है उसको यूं रखा शमालन जुनूबन, उसका मुंह शमालन जुनूबन रखा, तो शमाल की तरफ उसका मुंह किया। और अक्सर हवा जो है वो शमाल की तरफ से आती है। अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर हवा जो है वो शमाल की तरफ से आती है और जुनूब की तरफ जाती है। हवा तो हर तरफ से आती है लेकिन अक्सर इधर से आती है। तो उसने उसे उस बिछड़े को इस तरीके से बनाया कि जब तेज हवा चलती थी या हल्की हल्की हवा भी चलती थी तो उसके मुंह से हवा जाती थी और पीछे से निकलती थी, तो उस हवा के गुजरने में एक आवाज पैदा होती थी, जिस तरह किसी चींटी से आवाज निकलती या उससे ये जो बजाने के लिए बच्चों की चीजें होती है उनमें से आवाज। आप हवा मारते हैं, फूंक मारते हैं तो दूसरी तरफ निकलती है तो आवाज पैदा हो जाती है। इस तरीके से उसने बड़ी टेक्निकल तरीके से उसे बनाया कि जैसे ही थोड़ी सी आवाज चलती थी तो उसमें से गूंज पैदा होती थी।